गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र में। कल हमारा जो टॉपिक था वह रहा सवर्ण। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, प्रत्याहार का अर्थ क्या है, प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है और प्रत्याहार का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हमारा टॉपिक क्या है, प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त कथन। और जो प्रत्याहार विधायक सूत्र है वह है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता अर्थात आदिवर्ण या अंतिम वर्ण मिलकर प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या कहा कि आदिरंतेन संहिता। आदि मतलब प्रारंभिक जो वर्ण है और अंतेन मतलब अंतिम जो वर्ण है वह मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। और प्रत्याहार बनाने के लिए हमें को माहेश्वरी सूत्र का आना जरूरी है। और माहेश्वरी सूत्र मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अब माहेश्वरी सूत्र के आधार पर हम प्रत्याहार निर्माण करना सीखते हैं। प्रत्याहार जो बनाने का जो विधायक सूत्र क्या था, आदिरंतेन संहिता। आदि वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर क्या कहलाते हैं, प्रत्याहार निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया सीखेंगे। जैसे माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 थी। माहेश्वरी सूत्र लिख रहा हूं यहाँ पे अ इ उ ण री ली क ए ओ ङ आई औ च ह य व र ट लण य म ग ग ण न म यमगणनम झ भ ञ झबञ घ ड ध श जबगडदश ज ब ग ड ड ग ड द श जबगडदश ख फ छ ठ थ च ट त व कपय और श स और र और हल। इस प्रकार माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 1 14। इस प्रकार माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। बात करते हैं, हम एक प्रत्याहार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक प्रत्याहार ले लेते हैं। इन प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही होता है। अर्थात हमने लिया प्रत्याहार, ले लिया अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। अर्थात अच प्रत्याहार का निर्माण कैसे होगा, देखिए। अच प्रत्याहार में देखिए अ से लेकर च तक देखना है। अर्थात हमारा जो प्रत्याहार विधायक सूत्र था आदिरंतेन संहिता। अर्थात आदि और अंतिम वर्ण मिलकर ही प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो इसका ए और च मिलकर के क्या किए, प्रत्याहार का निर्माण कर दिया। अच अर्थात ए प्रारंभिक वर्ण है और च क्या है, अंतिम वर्ण है। तो इस प्रकार से अच प्रत्याहार का निर्माण हो गया। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, देखिए अ ई उ री ए ओ ऐ औ। अर्थात जो हलंत वर्ण है
हैं उनको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, उनकी क्या नहीं करेंगे, हम काउंटिंग नहीं करेंगे। ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए ही इनको यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए अच के अंदर कितने क्या आ गए, 9 स्वर आ गए, अर्थात अच के अंदर कितने स्वर आ गए, 9 स्वर आ गए। जैसे दूसरा प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या बना दिया, अक प्रत्याहार बना दिया। क्या बना दिया, अक प्रत्याहार। इस प्रकार अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे देखेंगे, अ कहाँ है, अ ये रा, और क कहाँ है, ये रा, अर्थात ऐ से लेकर क तक के जो बीच में जो वर्ण आए हैं वह अक प्रत्याहार में काउंट होंगे। अ ई उ री और री, अर्थात अक प्रत्याहार के अंदर 1 2 3 4 5, अच्छा जो मूल स्वर है, जो मूल स्वर है वह मूल स्वर काउंट होंगे, अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 स्वर आएंगे। हम मान लो हमने बना दिया, क्या बना दिया, इक प्रत्याहार। क्या बना दिया, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, इक प्रत्याहार के अंतर्गत अब देखना है ई से लेकर क तक। ई के बाद में ई उ री री, अर्थात 4 वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, ई उ री और री। इस प्रकार अक प्रत्याहार बन जाता है। बात करते हैं जैसे मान लो अण प्रत्याहार की, किस प्रत्याहार की, अण प्रत्याहार की। ऐसे लेकर अण तक, ऐसे लेकर अण तक, अण प्रत्याहार की बात करेंगे, ऐसे लेकर अण तक वाला होगा, ये अण नहीं होगा, अर्थात जो ये अण प्रत्याहार है वह लास्ट वाले ण तक ही स्वीकार किया जाएगा, पहले वाले न में नहीं स्वीकार होगा। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ गए, 9 तो स्वर आ गए, और एक है आ गया, ये आ गया, वह आ गया, र आ गया और ल आ गया। तो 9 तो स्वर और 4 अंतस्थ वर्ण और 1 ऊष्म वर्ण है भी काउंट हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि अब हम बनाते हैं एक प्रत्याहार, हल प्रत्याहार बना लेते हैं। कौन सा प्रत्याहार, हल प्रत्याहार बना लिया, हल, क्या बना लिया, हल प्रत्याहार, अर्थात है से लेकर के ल तक के मध्य आने वाले सभी वर्ण हल प्रत्याहार में काउंट होंगे। जैसे मान लो ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, ज, भ, ख, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ध, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स और स और ह, अर्थात सभी जो व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, हल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, हल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अंतस्थ वर्णों की। अंतस्थ वर्ण की बात करते हैं, जैसे यण प्रत्याहार हमने बनाया। कौन सा प्रत्याहार बनाया, यण प्रत्याहार बनाया। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं य, व, र और ल, अर्थात य से लेकर न के बीच में आने वाले जो वर्ण हैं वह यण प्रत्याहार में आएंगे। य, व, र और ल, य, व, र, ल, अर्थात ये प्रत्याहार ही संस्कृत की व्याकरण में कोई सा भी जो टॉपिक होगा, संधि समास है, उनमें सभी में हमारे प्रयोग में आएगा। जस संधि की बात होगी तो जस प्रत्याहार का प्रयोग होगा। जस प्रत्याहार देखिए, ज, ब, ग, ड, द, श, अर्थात ज से लेकर स तक जो आएंगे वर्ण और जस प्रत्याहार में आएंगे, और जस प्रत्याहार के अंदर आएंगे झ, ब, ग, ढ, द, अर्थात जो चौथे अक्षर हैं वह जस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और यम, यम मतलब य से लेकर म तक जो पंचम वर्ण हैं यम प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, यम प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और जैसे ही मान लो खर प्रत्याहार की बात करें, खर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएंगे, दूसरे वर्ण और पहले वर्ण और ऊष्म वर्ण भी स्वीकार तीनों से आ जाएंगे। खर प्रत्याहार में देखो ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प और स, अर्थात खर प्रत्याहार की बात करेंगे तो खर प्रत्याहार के अंदर क्या आएगा, पहले और दूसरे वर्ण सभी तो और क्या आएंगे, स और स, ये तीनों स आ जाएंगे खर प्रत्याहार के अंतर्गत। अब मान लो अपन को केवल क्या करना है, प्रथम वर्ण ही लेने हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, चय, क्या बोलेंगे, चय, अर्थात चय प्रत्याहार। पहले वर्ण के लिए क्या होगा, चय प्रत्याहार, दूसरे वर्ण के लिए क्या होगा, ख, थ, ख,
थ अर्थात दूसरे वर्ण के लिए हो गया। और इस प्रकार प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्रत्याहारों क्या होता है, निर्माण होता है। प्रत्याहारों की संख्या पाणिनि के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार और कात्यायन के अनुसार कितनी होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ 2-3 बातें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं। 14 महिषी सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है वह है आदि अंत्येन संहिता। और प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अब मान लो इतना बड़ा थोड़ी लिखें, अक लिखे तो 5 वर्ण कहाँ लिखेंगे इतना बड़ा, तो इसलिए उसको संक्षिप्त करके क्या लिख दिया, अक प्रत्याहार का प्रयोग कर लिया। अच की बात करें सभी स्वर आ जाते हैं अच के अंदर, तो अच शॉर्ट बना के लिख दिया अच संधि हम बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। अ से लेकर च तक जो वर्ण है वह अच संधि के अंतर्गत आते हैं। ह से लेकर ल तक जो वर्ण है वह हल संधि के अंतर्गत आते हैं। अच संधि का मतलब हो गया स्वर और हल संधि का मतलब हो गया व्यंजन। दोबारा मैं बता देता हूं, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, आदि अंत्येन संहिता। आदि और अंतिम वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार निर्माण करने के लिए माहेश्वरी सूत्रों की आवश्यकता होती है। और माहेश्वर सूत्र के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या करने के बाद जब हमने आदि वर्ण और अंतिम वर्ण लिया, जो बीच वाले जो वर्ण है उनकी काउंटिंग की, तो क्या किया हमने, संक्षिप्त कर दिया। अभी मान लो सभी स्वरों को लिखते, 9 के 9 स्वरों को लिखते, उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, अच प्रत्याहार का प्रयोग कर लिया। अब मूल स्वरों के लिए क्या कर लिया, अक प्रत्याहार का प्रयोग कर लिया। ऐसे लेकर क्या की बात कर ली। और इन इक का भी कर लिया, यण संधि के अंतर्गत आता है। ई को यणची, ई ओ री ओल री, ई को यणची। इक के बाद में क्या होता है, यण आदेश हो जाता है। एक के स्थान पे क्या आदेश होता है, यण आदेश हो जाता है। यण में क्या आता है, य व र और ल। बाद में क्या हो, अच वर्ण हो। तो अगर तो ऐसा ही संस्कृत व्याकरण में बताया जाएगा आपको। जहाँ पे संधि आप पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, तो वहां पे ऐसा ही बताया जाएगा। सूत्र होगा ई को यणची, एक के स्थान पे यण आदेश हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्याहारों को अच्छी तरह से समझना होगा। तो वहां पे आपको प्रत्याहार जब आपको समझ में आ जाएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप इक के स्थान पे यण आदेश कर दोगे जब अच परे हो, अच असवर्ण परे हो तो। ठीक है, सवर्ण संज्ञा के बारे में हमने कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर चर्चा कर ली है। सवर्ण जैसे अक सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या होता है, अक के समान वाले जो सवर्ण वर्ण हैं उनका ही यहाँ पे गहन होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रत्याहारों के बारे में चर्चा की। अब हम आपको बता देते हैं कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में मूलतः 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का क्या किया, प्रयोग किया। अर्थात जो विवादा इस्पद जो र प्रत्याहार है, र प्रत्याहार को स्वीकार करने पर प्रत्याहारों की कुल संख्या, प्रत्याहारों की कुल संख्या अष्टाध्यायी में 42 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 42 हो जाती है। र प्रत्याहार को स्वीकार करने पर अष्टाध्यायी में कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाती है, 42 हो जाती है। पाणिनि ने उणादि सूत्र में यम प्रत्याहार को अलग से
स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 41 तो मूलतः स्वीकार किए गए थे, 41 प्लस यम प्रत्याहार। इस प्रकार पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। अगर आपसे पूछे कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया मूलतः, तो आपको कितने बताने हैं? 41 बताने हैं। और अष्टाध्यायी के अंदर पूछे कि अष्टाध्यायी के अंदर प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताने हैं 42। और पाणिनि के अनुसार पूछे तो आपको कितने बताने हैं? 42। वार्तिक में कात्यायन ने अलग से चय प्रत्याहार को स्वीकार करके प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 बताई है। कितनी बताई है? 44 बताई है। इस प्रकार मूलतः 41 प्रत्याहार स्वीकार किए गए अष्टाध्यायी में। पाणिनि ने एक प्रत्याहार है यम प्रत्याहार को स्वीकार करके प्रत्याहारों की संख्या कितनी कर दी? 42 कर दी। एक जो प्रत्याहार था विवादास्पद, कौन सा था? र प्रत्याहार था, उसको भी काउंट करके अष्टाध्यायी में शामिल कर दिया। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 42। तो अष्टाध्यायी के अनुसार तो प्रत्याहारों की संख्या पूछे तो आपको बतानी है 42। पाणिनि के अनुसार पूछे तो आपको बतानी है कितनी? 42। और बात करें फिर कात्यायन की अर्थात कात्यायन ने अपने जो वार्तिक है उस वार्तिकों के अंदर एक जो प्रत्याहार था, कौन सा प्रत्याहार? चय प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? चय प्रत्याहार को शामिल कर प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी कर दी? 44 कर दी। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको आंसर होगा क्या? 44। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी कर दी? 44 कर दी। अर्थात जैसे 41 तो पहले थे, फिर इसमें क्या मिला? र प्रत्याहार मिला। फिर बाद में क्या मिला? दूसरा प्रत्याहार कौन सा था? यम प्रत्याहार मिला। और फिर लास्ट में कौन सा मिल गया? एक चय प्रत्याहार और मिल गया। चय प्रत्याहार मिलने से प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 44 हो गई। इस प्रकार कुल प्रत्याहारों की संख्या पूछे तो बतानी है 44, कार्तिक के अनुसार पूछे तो बतानी है 44, वार्तिक के अनुसार पूछे तो बतानी है 44, पाणिनि के अनुसार पूछे तो बतानी है 42 और अष्टाध्यायी के अनुसार पूछे हैं तो 42 बतानी है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अच्छे से ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है संस्कृत विषय की दृष्टि से। और जो मैंने अभी पढ़ाया प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार होता है, प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, वो भी आपका जो अच्छी प्रकार से उसको याद कर लीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहे और मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। मैं आपके सामने नए नए वीडियो हमेशा ही अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।